मैं मैं मेरा नाम समा है। मैं अलमंसूर फार्म में पली बढ़ी हूँ। ये मेरा दोस्त शाहरुख रुखसा है। मैं शमा, तू किस बात से इतना खुश है? तुझे पता है ना, ईद आ रही है। ईद में क्या होता है तुझे पता है ना? हम्म, मैं ईद, हाँ, ये तो मुसलमानों का त्योहार है ना। पर हम क्यों हिंदुस्तान में रहते हुए इस ईद से डरे? और ईद कोई त्योहार है ना, तो इससे डरने वाली क्या बात है? हम्म हम्म, क्यों? मुसलमान तो यहाँ पे भी है ना। हम्म मैं नहीं, इस्लाम धर्म अरब के लिए ही बना था। नहीं, जब उधर के लोगों को अभी थी उस तरफ, पीछे की तरफ, तो वहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे। वो एक दूसरे को मौलाना कह रहे थे। मौलाना दूसरे मौलाना से कह रहे थे कि एक आदमी था, वो अपने बच्चे को मारने चला था, पर भगवान ने, गॉड ने, एंड बीच में आके उसको रोक दिया और उसके बच्चे की जगह एक बकरी की जान लेने को कहा। इस हिसाब से तो हमें डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सीक्रेट बना दिए। हमने उस बच्चे की जान बचाई अपनी जान देके। इन इंसानों को तो, और खासकर मुसलमानों को तो, हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हमने उनके बच्चे की जान बचाई थी। मैं ये शमा, तू कैसी बातें कर रही है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे, मैं तो सीधी सीधी बात कर रही हूँ। मैं उस आदमी की बनाई हुई किताब पे एक प्लॉट ट्विस्ट का काम किया और मैं मेन कैरेक्टर भी बन गई। मैं बट यहाँ पे भी तो बहुत इस्लाम है, बहुत मुसलमान है हिंदुस्तान में। मुझे बहुत डर लग रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई भी मुसलमान नहीं है। ये सुन ले रुखसा, नहीं है मतलब नहीं है। ये बात तो हर पढ़ा लिखा दिमाग वाला जानवर भी जानता है। यहाँ तो कन्वर्टेड हिंदू हैं बस, और कोई नहीं। जब इनके लिए इस्लाम बना ही नहीं, तो फिर ये किस बात को मान रहे हैं? ये सऊदी अरब का प्रिंस भी तो यही कह रहा है। हुँ? हुँ? कह चुके हैं कई बार। पर अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसमें हम अपनी जान क्यों दें? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो गोट गूगल कर लो, gotgoogle.com। मुझे तेरी बातें सुन के थोड़ा तो यकीन हो रहा है, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है समा। एक सोल हूँ, मैं भी तो एक जिंदगी हूँ। अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। मैं तो एक कुंवारा बाप हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। अरे, मैं धीरे बोल। कोई 74 साल के बुढ़े ने तेरी बात सुन ली ना, तो तेरी 6 साल की उम्र की लड़की को ले जाके उससे शादी कर लेगा। और 9 साल की उम्र में बकरी बना देगा उसके। माँ, ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, मैं इनको कहीं छुपा देता हूँ। अरब में बनी, मैं अरब में पानी नहीं होता था। वहाँ के लोगों को मजबूरी में ऊँट, बकरी, मुर्गी को जीने के लिए खाना पड़ता था। पर ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो चावल, बाजरा, अनाज, मसाले, दाल, सब्जियाँ सब होती हैं। यहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। कितनी नदियों से कितनी उपज होती है। मैं पर सब्जियों में तो जान होती है ना। उन तो में तो उन्हें भी खाने में क्या फर्क पड़ता है, हमें खाएं या उन्हें खाएं। पर सब्जियों में भी तो जान होती है ना। तो कैसी बात कर रही है शमा? सब्जियों में भी जान है, तो तुझे मारना है या फिर उन्हें काट के खाने में क्या फर्क है? मैं मुझे जमीन में दबाओगे और पानी दे दोगे तो क्या बकरी का पेड़ निकल जाएगा? मैं मांस की बनी हूं,
खून है मेरे अंदर, अरे हकती हूँ, खाती हूँ, अरे यार एक जान है मुझ में, सोल, समझे? तू बिल्कुल ही जानवर बुद्धि है क्या? मुझे मार के वो भी किसी त्योहार पर, छी! वाह! वाह! कौन सा धर्म है जो जान लेके सिखाता है भला? थैंक गॉड मैं तो एथिस्ट हूँ। गाड़ी आ गई है। अब हमारे पूरे खानदान को ये लोग ले जाएंगे, खा जाएंगे। मैं तो 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है कि मुझे सूखा समझ के ये कहीं ले के ना जाए। पर ये बोलने लगे मुझे देख के कि देखो ये तो फास्टिंग कर रहा है खुदा के लिए। मैं वो लोग रुखसा को तो ले गए, उसके सारे परिवार को ले गए, उसके छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, कहा निकाह करवाएंगे। मैं मुझे बस अब इसी चीज का डर है कि कहीं मुझे अच्छी तरीके से ना पकाया इन लोगों ने तो मेरी लाइफ का बेकार ना हो जाए। मुझे अच्छे योगर्ट और अच्छे मसाले में मैरिनेट किया जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पर मैं किससे वो ख्वाहिश मांगूं, किससे? ओह, वही तो मेरे लिए जान ले रहे हैं। मैं मुझे अच्छे से पकाया जाए, और अगर मुझे मेरे निवाले में कहीं मांस के टुकड़ा बालों, क्योंकि मेरी जान गई है। मैं अभी और साल जीती, इस प्यारे आसमान को देखती, इस प्यारे जमीन पे घास चरती, खूब सारा हगती, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं